नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण हस्त मुद्रा सीखने वाले हैं जिसका नाम है चतुर मुद्रा। जानेंगे चतुर मुद्रा आपको कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके लाभ, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम चतुर मुद्रा के अगर लाभ की बात करें तो ये जो मुद्रा है वह इंसान को चंचल बनाने वाली मुद्रा है। यह मुद्रा वाक सिद्धि में भी उपयोगी होती है। यानी कि अगर आप वार्तालाप करने में, डिबेट करने में कमजोर है तो आप इस मुद्रा का अभ्यास जरूर कीजिए। अगर आप अपने विचार रखने में असमर्थ रहते हैं, अपने विचारों को अच्छी तरह से लोगों के सामने रख नहीं पाते, आप चतुर मुद्रा का अभ्यास कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। यह मुद्रा प्रतिभा को बढ़ाने वाली मुद्रा है, इंसान के मेमोरी पावर को बढ़ाने वाली मुद्रा है। यह मुद्रा आपको जीवन में सफल बनाने वाली, यशस्वी बनाने वाली, यह मुद्रा आपको धनवान बनाने वाली मुद्रा है। इतना ही नहीं, इस मुद्रा का अभ्यास करने से आपको रति क्रिया में रुचि आ जाएगी, आप रति क्रिया में कुशल हो जाएंगे। एक तरह से कहा जाए तो बहुत तरीकों से आपको सर्वांगीण आपका विकास करने वाली यह मुद्रा है। ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, विचार में वृद्धि होगी, संभाषण आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, धन की प्राप्ति होगी, वोज आएगा, प्रतिभा बढ़ेगी, आपका प्रभाव लोगों के ऊपर बढ़ेगा। यह अत्यंत लाभदायक मुद्रा है जिसका नाम है चतुर मुद्रा। तो इसको करना कब है? सुबह खाली पेट मलमूत्र निष्कासन के बाद, नहाने के बाद इसको करना सबसे लाभदायक माना गया है। इसके अलावा आप इसको दिन में जब भी आपके पास टाइम हो आप इसको कर सकते हैं। चाहे तो दिन में 2 बार या 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट सुबह होता है। करना कितनी देर तक है इसको? अगर आपको पूरी तरह से लाभ प्राप्त करना है तो कम से कम 10-15 मिनट तो करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में अभ्यास नहीं होता इसलिए इतना नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपने अभ्यास को आपको बढ़ाना है। और जब आपका अभ्यास बढ़ेगा तो आप इसको 15 मिनट कीजिए। जो लोग ज़्यादा ही करना चाहते हैं तो दिन में 2 बार 15-15 मिनट भी कर सकते हैं। करना किस प्रकार से है? किसी भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ जाइए। जैसे इसके लिए सबसे बेस्ट आसन होता है पद्मासन। जो लोग पद्मासन नहीं लगा पाते वे अर्ध पद्मासन लगाइए। जो अर्ध भी नहीं लगा पाते, अगर सिद्धासन लगा सकते सिद्धासन, स्वस्तिकासन लगा सकते स्वस्तिकासन, इनमें से कुछ भी नहीं लगा सकते तो सुखासन आलती पालती मारकर ही बैठ जाइए। वज्रासन में बैठकर भी कर सकते, और इनमें से कोई भी नहीं कर पाते तो चेयर के ऊपर बैठकर भी आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस मुद्रा को आपको लगाना किस प्रकार से है। इस मुद्रा को दोनों हाथों से लगाने से ज़्यादा लाभ होता है। एक हाथ से भी लगाते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप दोनों हाथों से लगाया कीजिए। आपकी जो ये 3 उंगलियां हैं, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, इनको आपस में जोड़ दीजिए। और ये आपकी रहेगी कनिष्ठा। जब आप इनको आपस में जोड़ देंगे तो जो आपकी कनिष्ठा रहेगी वो ऐसे पीछे की तरफ जाएगी, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। और आपका जो अंगूठा है वो अनामिका के मूल में जाएगा। आपकी अनामिका ये हो गई, ये उंगली, तो इसका मूल आ गया यहाँ पर, तो आपका जो अंगूठा है यहाँ पर जाएगा। ये मुद्रा बनेगी इस प्रकार से। पीछे की साइड से आप देख सकते हैं इस प्रकार से मुद्रा बनेगी। उसी प्रकार से आपको अपने दूसरे हाथ से भी ये मुद्रा लगानी है। और इस मुद्रा को लगाने के बाद आप इसको अपने सामने ऐसे रख सकते हैं। ये 3 उंगलियां आपकी बिल्कुल जुड़ी हुई सीधी रहेगी, और जो आपकी कनिष्ठा उंगली है यानी कि लास्ट वाली जो उंगली है वो ऐसे पीछे की तरफ आ जाएगी और आपकी ये मुद्रा बन जाएगी। और आप अपने सामने ऐसे रखिए कि आपकी जो दृष्टि होगी, मेन दृष्टि तो यहाँ बीच में रहेगी, दोनों हाथों के बीच में, लेकिन आपको ये उंगली आपकी जो है, ये उंगली
यहाँ नाखून आपको दिखना चाहिए दोनों साइड का। इस तरह से मुद्रा बनाने के बाद आपका जो साइड वाली जो दृष्टि रहेगी वो इन उंगलियों पे रहेगी और बाकी बीच में रहेगी। तो आपको अपने पूरे हाथ को इस प्रकार से आप देखते हुए आप इस मुद्रा को लगा सकते हैं। आपकी जो है अनामिका उंगली, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, तो जो अनामिका का ये जो मूल है इस जगह पर आपको अपने अंगूठे को लगा देना है, तीनों उंगलियां जुड़ी हुई, और ये जो है आपकी लिटिल फिंगर ऐसे पीछे रहेगी। और इस प्रकार से दोनों हाथों से लगाने के बाद बिल्कुल अपनी दृष्टि को ऐसे रखिए सीधा, और सांसों के ऊपर फोकस करके लंबी गहरी सांसें आपको भरनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है और शांति से बैठे रहना है इस प्रकार से। शुरुआत में हाथ में दर्द होने लगेगा, आप इस प्रकार से बैठ नहीं पाएंगे, अब अपने आप हाथ में दर्द बढ़ जाएगा, शोल्डर में दर्द होगा। तो आप इसको 1 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, धीरे 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 आपका अभ्यास बढ़ेगा। तो 10-15 मिनट तक आप आराम से इस मुद्रा को कर सकते हैं, और इस मुद्रा को करने से आपके हाथ भी मजबूत होंगे, कंधों में जिनके दर्द होता है वो भी चला जाएगा, कंधे भी आपके मजबूत होंगे। इसी के साथ साथ ओज बढ़ेगा, प्रतिभा बढ़ेगी, और आप एक अलग ही व्यक्तित्व पाएंगे। तो दोस्तों ये थी चतुर मुद्रा, बहुत ही लाभदायक मुद्रा है। इसका अभ्यास स्त्री और पुरुष दोनों को करना चाहिए, अत्यंत लाभदायक मुद्रा है। आप चतुर मुद्रा का अभ्यास जरूर कीजिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, बुद्धि तेज होगी और चंचलता आएगी, चतुर बन जाएंगे। हाइपर एक्टिव नहीं, हाइपर एक्टिव में और चंचल में बहुत अंतर होता है। चंचल वो होता है कि अगर एक जगह पर फोकस करना चाहे तो आराम से 5 मिनट तक एक ही चीज़ पे फोकस कर सकता है। जो हाइपर एक्टिव होता है वो कभी भी एक जगह पर फोकस नहीं करता। हाइपर एक्टिव के हाथ में अगर टीवी का रिमोट दिया जाए तो 5 मिनट भी एक चैनल को टिकने नहीं देगा, खटाखट खटाखट चेंज करता रहता है। और जो चंचल होता है वो कोई किताब लेके पढ़ने लगे तो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर उसको पढ़ता है। तो आपको चंचल बनाने वाली ये चतुर मुद्रा है। बच्चों को भी इसका अभ्यास करवा सकते हैं, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सभी इसका अभ्यास करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी चतुर मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।